हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। इतनी थिक होगी तो इट्स मीन कि आपकी चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? वो सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे आलू बुखारे की चटनी। तो आलू बुखारा मैंने लिया है 1 kg आलू बुखारा लिए है और उसको एक बाउल के अंदर ऑलमोस्ट फुल बाउल पानी लिया, उसके अंदर ऐड कर दिया। आलू बुखारे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इसके ऊपर अगर कुछ लगा हुआ है लाइक डस्ट या कुछ भी हो सकता है तो वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जिस तरह पानी का कलर चेंज हो गया, इट्स मीन कि आलू बुखारा धोना चाहिए। ये पहला पानी हम गिरा देंगे और अच्छी तरह इसको पानी को निकाल देंगे। ये देखें इस तरह पानी निकाल दिया सारा। जो इसके अंदर थोड़ा जज़ब हुआ था वो भी हाथों से इस तरह करके पानी सारा निकाल देना है। और अब हम टैप खोल के इसको दोबारा नया पानी भर लेंगे इससे। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे, इसका ढक्कन कर देंगे बंद और इसको तमाम रात जो है ये ताकि ये ना अच्छी तरह फूल जाए। ये जो आलू बुखारा हमने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखा था उसे अब हम पैन में ऐड करते हैं। हमने इसको दोबारा वॉश कर लिया था। अब इसको इसी तरह पैन में ऐड करते हैं और नीचे फ्लेम कर देते हैं ऑन। अंदर पानी थोड़ा कम है तो हम 2 गिलास और ऐड कर देते हैं। अब हमने इसको रख दिया चूल्हे के ऊपर और चम्मच थोड़ा सा चला दिया है। जब तक इसमें पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू होगा तो हम इसको देख लेंगे, उसके बाद इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा जी। तो ये पानी के ऊपर छोटे छोटे से बुलबुले से आ रहे हैं, इट्स मीन के पानी गर्म होना शुरू हो चुका है मगर अभी तक उबाल नहीं आया। अब हम इसके अंदर उतनी शुगर ऐड करते हैं। शुगर हम इसमें 2 प्याली ऐड करेंगे। ये गई हमारी 1 प्याली। कप हमने ऐड कर ली थी और ये है जी हमारी दूसरी प्याली। अब हम इसको थोड़ा चम्मच हिलाते हैं और इसको करते हैं उबाल आने तक वेट करते हैं क्योंकि इसने पकना ही है। उबाल आने दें तो ये पकता जाएगा। इसके अंदर हम थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे, लेकिन चम्मच को इस तरह चलाना है कि ये जो आलू बुखारा है इसको हमने मसलना नहीं है, मीन ये साबित ही रहे इसमें। और उसके बाद हम इसमें कुछ भी नहीं करना, बस चम्मच ही चलाना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ताकि ये नीचे ना लगना शुरू हो जाए। आँच जो है वो इतनी तेज़ भी नहीं रखनी और इतनी लो भी नहीं रखनी। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे उनमें हमने लिया है वाइट पेपर 1 चम्मच लिया है, 2 चम्मच हमने लिए हैं लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच हमने लिया है पिस्ता और 2 चम्मच लिए हैं किशमिश, 1 लिए सीमन स्टिक और 2 लौंग के साथ 6 से 7 काली मिर्चें ली हैं और 1 चम्मच ही बादाम लेके उनको कटिंग कर लिया है, कटिंग कर लिया है। और ये ली है काला नमक 1 टीस्पून। अब हम इसको उसमें ऐड करते हैं। 1 चम्मच हम इसमें जिंजर पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें जिंजर पाउडर ऐड हो गया। अब हम ये वाले सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। अब इसमें चम्मच चलाते हैं। चम्मच इसमें अच्छी तरह चलाना है ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और गाढ़ा ये इतना होना चाहिए कि इस तरह चम्मच उठाने से ये मोती की तरह नीचे गिरे तो फिर ये पकना शुरू होगा। ऐड कर रहे हैं 1 कप लेमन जूस। जी तो फ्रेंड लेमन जूस भी ऐड कर दिया। अब इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेते हैं। और जो कुछ लोग काली मिर्च जो है ना वो पाउडर ऐड करना चाहिए, लेकिन 1-2 उसके साबुत काली मिर्च डालने से ये जो साइडों पे थोड़ी थोड़ी जाग बनना शुरू हो जाती है ना, इस वजह से डालते हैं ताकि ये जाग ना बने। और उसको आप ज़रूर ऐड करें। आप लोग चाहें तो बाद में उसको निकाल भी सकते हैं अगर नहीं खाना। अच्छी तरह चम्मच चला रहे हैं और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 या 2 चुटकी फूड कलर ऐड करेंगे। सिर्फ इतना सा फूड कलर ऐड करना है जस्ट। तो चलें जी इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब ये जैसे से थिक हो रही है, ये देखिए ऑलमोस्ट 10 मिनट तक और पकाएंगे और फिर हमारी ये चटनी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर 2 इलायची ऐड करेंगे।
इलायची में या तो आपने इलायची साबुत डालनी है या आपने इलायची पाउडर ऐड करना है, और इसको एंड पे इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाकी मसालों के साथ ऐड ना हो और इसकी अपनी खुशबू जो है वो बाकी रहे। हमारी आलू बुखारे की चटनी जो है वो तैयार हो चुकी है। इतनी थिक होगी तो इट्स मीन कि आपकी चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। ये जो चटनी है ये आप सारी फ्राइड चीज़ों के साथ खा सकते हैं, लाइक समोसा, पकोड़ा, फिंगर चिप्स, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपका दिल कर रहा है कुछ मीठा और तीखा खाने को तो आप इसको बाउल में डालें, चम्मच लें और इसको खाना शुरू कर दें। उस तरह भी ये आपको बहुत मज़ा देगी। तैयार हो चुकी है। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे किसी जार में बंद करके। इसमें गीला हाथ या पानी जाने से आप लोग गुरेज करें और उसको 3 महीने तक भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह की रेसिपीज़ लेकर। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।